वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे दैनिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अर्थात पंचांग। जो प्रत्येक दिन के पंचांग होता है, उस पंचांग में इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये हमारी यात्रा से संबंधित पंचांग होता है। हम सभी ये चाहते हैं कि जब भी कोई यात्रा करे, या तो वो पारिवारिक किसी हॉलिडे की यात्रा हो, या आप कह सकते हैं किसी बिजनेस से रिलेटेड यात्रा हो, या किसी विशेष कार्य को सुविधा प्रदान करने के लिए, अर्थात किसी विशेष उद्देश्य को केंद्रित करके यदि हम लोग कोई यात्रा करते हैं तो उस यात्रा में हमारी सफलता हो। तो सफल यात्रा के लिए वैसे तो बहुत से तत्वों का योगदान होता है, जिसमें आपकी जन्म कुंडली भी बहुत महत्व रखती है, और उस जन्म कुंडली में पता चलता है कि आपकी यात्राओं की सफलता कितनी ज़्यादा संभव है। परंतु पंचांग के तौर पर यदि हम लोग देखें तो अगर पंचांग में जिस बात का आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं उस बात को ध्यान में रखा जाए तो आपके यात्रा की सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कम से कम यदि आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में ना भी हो तो यात्रा अगर पूर्ण रूप से लाभ ना भी दे तो भी आपको किसी प्रकार की हानि से तो मुक्त रखेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यात्रा के दौरान आपको लाभ तो होता नहीं है, या किसी छोटी मोटी घटना दुर्घटना का शिकार हो जाना पड़ता है, या छोटी मोटी किसी चोरी का संभावना हो जाती है, या किसी तरह की भी कुछ विपदा, छोटी बहुत तकलीफें आ जाती हैं, जिससे हर व्यक्ति बचना चाहता है। क्योंकि अपने जन्म स्थान या फिर बोले जहाँ पे भी वो कार्यरत है उस स्थान पे तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनकी सहायता के लिए होते हैं, और अपना घर और अपने आसपास का स्थान हमेशा से ही हर व्यक्ति के लिए एक अच्छा, सौम्य और सुरक्षित स्थान होता है। परंतु यात्रा के दौरान काफ़ी अकेलापन कह सकते हैं, या फिर वो सारी जिम्मेदारी आप पे ही होती है, और आप जहाँ पे हैं वहाँ पर विशेष रूप से आपके फेवरेबल माहौल, अर्थात आप जैसा अपने निवास स्थान पे रहते हैं वैसा माहौल आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए जब भी यात्रा करें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वो यात्रा आपके लिए सुरक्षित और सौम्य हो, और यदि कुंडली का भी सपोर्ट आपके साथ है तो निश्चित रूप से वो आपको सफलता तो अवश्य प्रदान करेगी। तो सबसे पहले तो कभी भी कोई यात्रा करे तो गणेश जी के चरणों में धुआं घास चढ़ाकर और हनुमान चालीसा का पाठ कर कर ही यात्रा करें। ये मेरा पर्सनल एक व्यू है, और साथ ही साथ सौंफ और चीनी अपने मुंह में खा के ही घर से बाहर निकले। अब आते हैं सीधे जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो बात है दिशाशूल। अर्थात सप्ताह के 7 दिन किसी ना किसी दिशा में दिशाशूल होता है। यदि उस दिशाशूल में यात्रा अवॉइड की जाए तो आपको आपकी यात्रा की सफलता की गारंटी बहुत हद तक बढ़ जाती है, और यदि उस दिन उसी दिशा में यात्रा करनी पड़े और आप करें तो आपकी सफलता के जो चांसेस हैं वो कई प्रतिशत कम होने की भी संभावना होती है। तो आइए सीधे तौर पे 7 दिनों के दिशाशूल के बारे में जानते हैं, और फिर हम एक छोटे से उपाय को भी बता देंगे कि यदि आपको विशेष रूप से ऐसी यात्रा करनी ही पड़े तो आप क्या करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग कि यदि पूर्व दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में यात्रा करना सोमवार अर्थात मंडे और सैटरडे अर्थात शनिवार के दिन वर्जित है। सोमवार और शनिवार के दिन इन पूर्व दिशा में यात्रा करना दिशाशूल के अधिपत्य में आता है। अब आते हैं उत्तर दिशा में।
तो उत्तर दिशा में यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो मंगलवार और बुधवार का दिन ना हो, क्योंकि उत्तर दिशा में यात्रा करना बुधवार और मंगलवार के दिन दिशाशूल के अधित्व में आता है। अर्थात आप जब भी टिकट बना रहे हो बाहर की यात्रा की या कहीं पर भी किसी भी प्लानिंग कर रहे हो तो कोशिश करें इन चीज़ों का ध्यान रखने की। अब आते हैं पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा शुक्रवार के दिन और रविवार अर्थात फ्राइडे और संडे के दिन दिशाशूल के अधिपत्य में आता है। तो उन दिनों पश्चिम दिशा में यात्रा करना आप अवॉइड करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार का दिन आप अवॉइड करें तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये दिशाशूल के अधिपत्य में आता है। अब आते हैं कि यदि किसी कारण से आपको यात्रा करनी ही पड़े, अचानक से ऐसा कोई काम आ गया कि आपको जाना ही पड़ रहा है, तो आप क्या करें। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि गणेश जी की पूजा यथाशक्ति यथासंभव जिस तरह से भी आपको आती है उस तरह से करके उनके चरणों में ध्रुवा घास चढ़ाते हुए ओम गण गणपते नमः का जाप 108 बार कर कर यात्रा प्रारंभ करें। दूसरा बात कि यदि आपको दुर्गा सप्तशती के चंडिका पाठ के बारे में जानकारी है तो उसमें माँ दुर्गा का कवच है, जिस दुर्गा कवच का पाठ कर कर ही और साथ ही साथ क्षमा प्रार्थना करते हुए यथाशक्ति यथासंभव के हिसाब से आप यात्रा करें। लेकिन इसमें आपको जानकारी होना आवश्यक है। मैं दुर्गा सप्तशती माँ की पूजा के बारे में बता रहा हूँ, अन्यथा यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप गणेश जी की पूजा करने के उपरांत माँ की पूजा करने के उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ और संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ कर कर ही घर से निकलें। साथ ही साथ घर के निकलने के पहले सौंफ और मिश्री अपने मुंह में चबाते हुए ही निकलें। और जब आप अपने मुख्य द्वार से निकल रहे हों तो निकलते समय आप ये एक महा उपाय और कर लें कि जब निकलने के पहले ठीक जिस दिशा में भी आपका मुख्य द्वार हो, जैसे आप यदि आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है और आप निकल रहे हैं तो जब आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं अर्थात जूते वूते पहन के और अपने सूटकेस को लेकर कि बस अब आपको घर से निकलना है, तो उसके ठीक पहले आप उसके ठीक उल्टी दिशा में, उल्टे पैर नहीं कह रहा मैं, उल्टी दिशा में आप कम से कम 10 कदम आपके इष्ट देव का नाम लेते हुए चलें। चलने के बाद फिर वहां से घूमते हुए बिना किसी से कोई वार्ता किए सीधे अपने मुख्य द्वार से निकल जाएं और अपने कार्य की दिशा में जाएं। ऐसा करना आपके दिशाशूल के प्रभाव को बहुत हद तक कम कर देता है। लेकिन यदि पूर्ण रूप से आप दिशाशूल के प्रभाव को नहीं चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप नियमानुसार जिन दिनों का मैंने जिक्र किया है उन दिनों के हिसाब से ही आप अपनी यात्रा की प्लानिंग करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में मिलता हूँ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। तब तक के लिए नमस्कार।